अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मुद्दत बाद आज एक वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। सिर्फ हम इसकी ज़रूरत, इसकी जो अहम चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे, और ये होता क्या है इन जनरल बात करेंगे कि बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। कि मतलब इंजीनियरिंग का तो सबको पता होता है कि कोई भी चीज़ बनानी हो, कोई भी चीज़, कुछ भी ऐसा काम हो कि जिसमें तामीरात शामिल हों, तो वो इंजीनियरिंग कहलाती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है वो दो किस्म की होती हैं जो इंजीनियर्स बनाते हैं। एक तो वो सॉफ्टवेयर है जो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से मुराद कि वो ख़ुद बस एक सॉफ्टवेयर है और उसका एक काम है। जैसे आप फ़ोटोशॉप ले लें, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लें, तो अब ये एक प्रोडक्ट है। लेकिन अब फ़ोटोशॉप को चलाने के लिए हमें ओएस भी चाहिए। फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए हमें, अगर वो रार फाइल में उसका सेटअप या आईओएस फाइल है, तो हमें पावर आईओएसओ भी चाहिए या अनरार भी चाहिए, विनरार भी चाहिए। तो प्रोडक्ट जो हो गया फ़ोटोशॉप। लेकिन इस सब को चलाने के लिए जो चीज़ें हैं वो होती हैं सॉफ्टवेयर। मतलब दो तरीके से यूज़ हो रहे हैं ना। एक तो ये है कि एक प्रोडक्ट है, वो एक सॉफ्टवेयर है, बनाया है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने। और एक है कि जो उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए या पहुंचाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो नेचर क्या है सॉफ्टवेयर की? नेचर ऐसी है ना कुछ के पॉइंट्स पढ़ें देखें। अनट्रेन्ड पीपल कैन रिप्रोड्यूस समथिंग टुगेदर। मतलब इसके लिए कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोडिंग कर सकते हैं तो आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका वक्त अगर आप सही मानों में इस्तेमाल करें और किसी चीज़ को दें, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाता। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर इजी टू मॉडिफाई है। अगर एक दफ़ा सही सारे स्टेप्स फॉलो करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उससे मॉडिफाई करना आसान है। ठीक है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर पे गलत ट्रैक पे चल गए हो ना, मतलब आपके डिज़ाइन में या आपके एनालिसिस में या किसी भी चीज़ में कहीं पे कमी है, तो फिर वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो फिर उसको कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कस्टम। के कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाया जाए कि स्पेसिफिक एक बंदे के लिए बनाया गया, या एक किसी कंपनी के लिए, या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। जेनरिक, जो सबके लिए यूनिवर्सल है, यूज़र फ्रेंडली है और उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। एम्बेडेड। एम्बेडेड से अब ये है कि जैसे हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, हमारी और मशीन्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्मॉल प्रिंटर्स हैं, इंजेक्ट प्रिंटर्स हैं। अब उनमें, या कोई भी हमारी वॉशिंग मशीन या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उनमें भी सॉफ्टवेयर होता है। अगर एक फ़ोटोकॉपी मशीन है तो उसमें सॉफ्टवेयर है कि जिसको ऑपरेटर बटन दबाता है कि एक कॉपी करनी है या दो करनी है, तो उतनी ही कॉपीज मशीन करती है, तो वो एम्बेडेड में आ जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि इसका टाइम ही वो नहीं हो रहा होता ना मैयर। 16% यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, हाँ 16% के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो इन टाइम मिलते हैं, बाकी टाइम से आउट ही होते हैं, आउट ही होते हैं, आउट ही होते हैं। ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैज़ नॉट केप्ट पेस विद डिमांड ऑफ देयर सर्विसेज। तो प्रोडक्टिविटी का कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता ना कि हम कितना करेंगे तो कब कंप्लीट होगा, हम इतना कर रहे हैं तो कब कंप्लीट होगा। मतलब इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। बस आप एक रेगिस्तान में हैं और चलते जा रहे हैं। आप रेगिस्तान ख़त्म कब होगा ये आपको नहीं पता, कितना चलना है ये नहीं पता, कितना एक दिन में चलेंगे और कब पहुंचेंगे ये भी नहीं पता। तो मतलब इसमें टाइम हम काउंट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, और तीसरा ये है कि जो सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो है माल फंक्शनिंग और एक है मिस फंक्शनिंग। अब माल फंक्शनिंग तो फिर भी, माल फंक्शनिंग ज़्यादा ख़तरनाक है। मिस फंक्शनिंग में यह है कि चीज़ काम ही नहीं कर रही, लेकिन माल फंक्शनिंग में यह है कि वो ख़राब काम कर रही है। अब एक इशारा है, ठीक है, वो रेड है, वो अगर वो एक बत्ती रेड शो करे, दूसरी ग्रीन शो करे, तीसरी ऑरेंज शो करे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर मिस फंक्शन में है ही बंद, तो इंसान एहतियात करेगा कि यार इशारा बंद है, तो कोई भी किसी भी तरफ से स्पीड में आ सकता है। तो ये है। और इसमें ग्रॉस पैसों का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो कस्टमर होता है ना, ज़्यादातर वो इलिटरेट होता है, ठीक है, आईटी के हवाले से। तो वो आके कुछ भी लफ्ज़ कह रहा होता है, तो उसको फिर समझना, फिर उस पर अंदाज़ा करना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता। और बाज़ दफ़ा तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले ये करते भी नहीं, और उसे कहते हैं कि यार आपकी अभी जो
क्वालिफ़िकेशन है या जो आपकी नॉलेज है वो बहुत कम है, आप पहले किसी कंसल्टेंट के पास जाएं और उससे कंसल्टेंसी लें और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा के लाएं कि बनाना क्या है आपने। फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम्स ये हैं आगे। तो लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, नो गुड वे टू मेजर प्रोडक्टिविटी, ये मैं पहले बोल चुका। पुअर कम्युनिकेशन, हाँ ये वाली बात है कि वो इलिटरेट होता है और उससे आईटी का ज़्यादा पता नहीं होता, तो डेवलपर्स उसकी बात नहीं समझ होते, वो डेवलपर्स की बात नहीं समझ होता। नो सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच कोई भी नहीं है, बस आपने चलते जाना है और दुआ करनी है, उम्मीद करनी है कि आप कहीं पहुंच जाएंगे। वैक्यू अनक्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये वही बात है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं लग रहा होता। लेक ऑफ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा, लिटिल एम्फेसिस ऑन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में ये होता है कि बाज़ दफ़ा कस्टमर वो कहने लग जाता है कि यार ये भी डाल दो ये भी डाल दो, तो मेंटेनेंस में वो तो चीज़ें तो नहीं आ सकती ना। अब एक चीज़ पूछ के साइन हो के बनी है, तो बंदा कहे नहीं इसमें ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में ऐसे होता है ना कि प्रोजेक्ट आया, ठीक है, एक्टिविटी, टास्क, जब टास्क के लेवल पे आता है ना, जब टास्क असाइन होना होता है, तो उसका सारा डाटा तैयार होता है, उसका वर्क प्रोडक्ट, सिस्टम, मॉडल, डॉक्यूमेंट सब तैयार होता है। और ये बनाना किन्होंने होता है, रिसोर्सेज के ज़रिए पार्टिसिपेंट ने बनाना होता है, टाइम यूज़ होता है, इक्विपमेंट यूज़ होता है, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, प्रोसेस एक्टिविटीज़। अच्छा, पहली चीज़ होती है डेफिनेशन। अब इसमें यह आ जाता है कि कितना आपका बजट है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको है, इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है ना, एनालिसिस, वो ज़रा लंबा हो जाता है। उसमें चार चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका एनालिसिस किया जाता है कि टेक्निकली क्या चीज़ है, फाइनेंशियली क्या चीज़ है, लीगली ये ठीक है या नहीं, और सोशली इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और चौथी चीज़ होती है फिर डिज़ाइन, कि एक अगर चीज़ बन गई कि भाई ये चीज़ बनेगी, ये उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई, तो अब उसके पे डिज़ाइन कि कौन सा डीबी होगा, कौन से ओएस पे चलेगी, कौन सी इसकी लैंग्वेज होगी, अच्छा कौन सा इसका आर्किटेक्चर होगा, ओरेकल यूज़ होगा या एसक्यूएल यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में आ जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन, फिर वो डिज़ाइन जो है ना फिर डेवलपर्स को दिया जाता है और वो उसको फिर बनाना शुरू करते हैं। जब वो फिर बनाते हैं तो फिर टेस्टिंग भी करते हैं। तीन तरह की टेस्टिंग होती है। पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है ना कोड, के पहले उसका इंटरफेस बना, अब इंटरफेस की टेस्टिंग हुई कि ये सही काम कर रहा है, फिर उसका मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स, कंपोनेंट टेस्टिंग भी होती है, फिर उन पार्ट्स को जोड़ के कि कैसे फिट होगा, कैसे कौन सा पार्ट कहाँ पे हो तो फिट होगा, तो वो इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग होगी। सिस्टम टेस्टिंग, फिर जब फुल कंप्लीट बन जाता है ना, फिर उसको टेस्ट करना कि यार जो हमने बनाया है वो सही काम कर रहा है 100% या नहीं। अच्छा, सिस्टम डिलीवरी फिर उन्हें क्लाइंट को दिया जाता है। और फिर मेंटेनेंस में करेक्टिव, अडाप्टिव और परफेक्टिव। करेक्टिव में ये है कि अगर कोई गलती है या कोई बग आ गया तो उससे दूर किया जाता है। अडाप्टिव में ये होता है कि कोई चीज़ नई ऐड की जाती है। और परफेक्टिव में ये होता है कि ज़्यादातर ग्राफिक्स वगैरह चेंज किए जाते हैं कि यार और परफेक्ट कर दें और प्यारा कर दें, काम तो मतलब ठीक कर रहा है लेकिन थोड़ा और मतलब गुड़ डाल देना, ज़्यादा मीठा हो जाए। द सिस्टम एंड इट्स पर्पस, ठीक है। A system is defined as a collection of related components that interact to perform a task in order to accomplish a goal. अब सिस्टम ये चीज़ होती है ना कि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अगर किसी भी जगह का मैनेजमेंट सिस्टम में आगे आप टैब्स देखेंगे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। अच्छा, आज मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वीडियो एक है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ा। पार्टिसिपेंट्स इन प्रोजेक्ट सिस्टम। अब पार्टिसिपेंट्स कौन है? यूज़र, मैनेजमेंट, टेक्निकल स्टाफ। अब यूज़र कौन है? यूज़र वो है कि जिस बंदे ने यूज़ करना, ठीक है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उन्हें यूज़र का बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब अगर एक सॉफ्टवेयर लिनक्स पे बना दिया यूज़र का ख्याल किए बिना कि लिनक्स तो किसी को आता ही नहीं है या किसी के पास इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। इस तरह मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, टेक्निकल स्टाफ जो आगे मेंबर्स आ जाते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं जो भी हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। सिस्टम एनालिस्ट, अच्छा ये बड़े काम का बंदा है, ठीक है। इसने जो एक रॉ डाटा है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट है या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कन्वर्ट करना है एक डिज़ाइन में, ठीक है। और उस डिज़ाइन पे फिर आगे कोडिंग होनी है। तो ये जो एनालिसिस्ट है ये बड़ा काम का बंदा है।
अच्छा, अब ये आ जाते हैं हम साइकिल्स पर। जैसा कि इसको मैंने थोड़ा सा पीछे डिफाइन कर दिया, अब दोबारा कर देता हूँ कि पहले इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती ही उसके एनालिसिस के बाद हैं। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन के एनालिसिस दूसरा है, जिसमें हमारा वो आ जाता है टेक्निकल, फाइनेंशियल, लीगल और सोशल। लेकिन जो सिस्टम एनालिसिस है ना, ये फिर दूसरा है कि अब ये जो चीज़ बनाने का कहा जा रहा है, ये बन भी सकती है या नहीं। ठीक है, तो फिर उस सब डेटा के बाद, उस सारे डॉक्यूमेंट के बाद आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो सिस्टम डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कि यही जो क्या नाम था इसका, सिस्टम एनालिसिस्ट, ये सिस्टम डिज़ाइन करेगा। ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे होगी, क्या चीज़ कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, कैसे कैसे हम लेके चलेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट जब डिज़ाइन हो गया तो फिर उस पर कोडिंग होगी, फिर डेवलपर कोडिंग करेंगे, फिर उस कोडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको डिलीवर करेंगे, और फिर मेंटेनेंस नंबर 6 पे आता है, और कुछ इसमें 7th ऐड करते हैं। 6 पे डिलीवरिंग रखते हैं या टेस्टिंग रखते हैं, और फिर 7 पे जाके मेंटेनेंस रखते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। अब मॉडल्स पे आ जाते हैं कि मॉडल ये है ना कि तरीक़ेकार। सॉफ्टवेयर तो बनना है, किस तरीके से बनना है, बस ये तरीक़ेकार जो है ना, ये मॉडल कहलाता है। अच्छा, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ डिसाइडिंग व्हाट टू बिल्ड। बस यहीं तक के काफ़ी है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले सबसे जो मुश्किल काम है ना, कि बनाना क्या है। क्योंकि अगर आपने गलत सोच लिया या गलत रास्ते पे निकल पड़े ना, तो पूरा सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा आपका। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स में हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपने गोल को अचीव करे और फेल ना हो। अच्छा, फर्स्ट इसमें आ जाता है इंसेप्शन। इंसेप्शन में ये होता है कि हम जो यूज़र है ना, उससे वो ले रहे होते हैं फीडबैक। ठीक है, और दूसरा स्टेप इसमें आ जाता है कि हम स्टेक होल्डर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हैं। एलिबोरेशन, क्रिएट एन एनालिसिस मॉडल दैट आइडेंटिफाई डाटा फंक्शन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स। एलिबोरेशन में ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो हमारा स्टेक होल्डर या कस्टमर चाहता है। अब स्टेक होल्डर और कस्टमर में फ़र्क यहाँ पे ये है कि कस्टमर वो है जो बनवा रहा है, स्टेक होल्डर वो है कि जो जो उसे यूज़ करेगा। ठीक है, निगोशिएशन, एग्री ऑन अ डिलीवरेबल सिस्टम दैट इज़ रियलिस्टिक फॉर डेवलपर्स। अच्छा, निगोशिएशन ये है कि ऐसे मॉडल को बनाना है, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि जो बन सकता हो। अब कोई अगर कह दे कि मैं उड़ने वाली गाड़ी बना रहा हूँ, तो और उसका सॉफ्टवेयर ये चाहिए, तो पहले उस पर यह सोचा जाएगा कि यार ये क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, और ये बन भी सकता है या नहीं। तो स्पेसिफिकेशन के क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी ये आपको पता ही है। वैलिडेशन, कि वो वैलिड है या नहीं, मतलब ये कि एरर्स इन कंटेंट और इंटरप्रिटेशन, कि कोई एरर तो नहीं है जहाँ तक बात पहुँचने में, कि जो बनवाने आया है वो कोई गलत लफ्ज़ तो नहीं बोल रहा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कोई। तो उसको पहले वैलिडेट किया जाता है कि यार आप ये बात कर रहे हो, ये बनाने का कह रहे हो, ये ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।